गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सब? सब अच्छे हैं। तो हमारा मैथ में चल रहा है तीसरा चैप्टर, रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें है अगला टॉपिक है जिसकी प्रश्नावली 3.3 हमने आपके लिए चला दी है। और टॉपिक है इसमें अब की बार में टॉपिक का नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि। इस विधि में क्या होता है कि एक चर पद को गायब करना होता है। एक चर पद गायब हो जाता है जिसमें एक का मान निकल आता है। तो इसमें दो समीकरण दिए रहेंगे। जैसे कि समीकरण पहला सवाल है ये x प्लस के बाई बराबर 5 तथा 2x माइनस के 3y बराबर के 4। तो इन्हें पहले सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनके दो समीकरण बना लेंगे। x प्लस के बाई बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और ये दूसरी जो है ये समीकरण नंबर 2 हो। तो समीकरण 1 में या तो 1 में 2 से गुणा कर दो ताकि 2x बन जाए। इनमें से ना एक पद और ये वाला पद, दोनों पद में से या इस वाले पद को बराबर बराबर करना होता है ताकि एक का विलोप हो सके। तो जैसे कि ये सवाल है तो मैं इसमें कर दूंगा समीकरण 1 में, यहां 3 है तो 3 से गुणा कर दूंगा। 3 से गुणा करने का, और 3 से गुणा करी तो पूरी समीकरण में 3 से गुणा होगी। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 3y बराबर के 3 पंजे 15। और ये हो गया 2x माइनस के 3y और बराबर के 4। ये प्लस है ये माइनस है तो यहां पर लिख देंगे हम जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो 3y में को माइनस के 3y जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। और 3 दो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है। और 15 4 कितने होते हैं, 19। x बराबर के हमें प्राप्त होगा 19/5। x बराबर 19/5 होगा, जो कि हमारा एक चर का मान आ गया। दूसरे चर के मान के लिए क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रखने का। तो मैं समीकरण 1 में रख दूं, 1 में रखने का। और समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस के बाई बराबर 5। तो x की वैल्यू जो थी 19/5 है, प्लस के बाई बराबर 5। तो बाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 19/5। ये संख्या इधर ले गए तो बाई बराबर हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस के 19/5। तो बाई बराबर प्राप्त होगा 25 में से 19 गए, कितने बचेंगे, 6/5। यह हमारा बाई का दूसरे चर पद का मान निकल। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है हमारे पास 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर के 2 है। तो आइए सबसे पहले समीकरण बना लेंगे। 3x प्लस के 4y बराबर के 10 समीकरण नंबर 1 होगा। और यह है 2x माइनस के 2y बराबर के 2, समीकरण नंबर ये 2 हो गए। इनमें से किसी भी पद को अगर सवाल में सबसे ज्यादा अगर ये प्लस और माइनस बने हुए देखते हैं तो अगर इनमें है बराबर करने की क्षमता तो सबसे पहले इन्हें कीजिए, जोड़ने में आसानी होती है।
तो समीकरण दो में मैं 2 से गुणा कर लूंगा। 2 से गुणा करने पर और 2 से गुणा करेंगे तो यहां पे 4 मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा पहली समीकरण को ऐसे उतार लेंगे और 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस के 2 दूनी 4y बराबर के 2 दूनी 4। यहां पर लिख देंगे हम जोड़ने पर प्राप्त कर लेंगे। तो जोड़ने पर 4 और 3 कितने होते हैं 7x, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो 7 10 और 4 14 हो गया, तो x बराबर 14/7 हो गया। ये इससे डिवाइड है 2 बार, तो x बराबर के ये कितना हो गया है 2। x का मान जो है समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, यहां से 2 में रख लो, कोई फर्क नहीं पहुंचता है 2 में रखने पर। तो 2 हमारे पास में है 2x माइनस के 2y बराबर के 2, तो ये प्राप्त होगी 2 गुणा 2 माइनस के 2y बराबर के 2, तो ये हो गया 4 माइनस के 2y बराबर के 2, तो माइनस के 2y बराबर के 2 माइनस के 4, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 2/2, यानी कि y की वैल्यू जो हमें है 1 प्राप्त होगी। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नंबर 3 सवाल है हमारे पास में, तीसरा सवाल है, ये पहले के ही 4 टॉपिक हैं, चारों के चारों हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें समीकरण हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे इसको। तो 3x माइनस के 5y और ये माइनस के 4 इधर जाके 4 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो इधर 9x, ये वाला 2y जो है इधर माइनस के 2y बनेगा और बराबर के 7 ही है, समीकरण नंबर 2 बनेगा। तो देखिए यहां पर 3 है, 3 का गुणांक 9 है, तो यदि मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं तो 9x बन जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह 1 से यहां पर भी हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगी 3 क्या 9x, 3 पंजे 15y बराबर के 3 चौक 12, और ये बनेगा 9x माइनस के 2y और बराबर के 7, माइनस के 9x। अब यहां पर दोनों चिन्ह 1 से हैं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा घटाने पर, तो माइनस के 9x ये वाला क्या बन जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये से कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 15 में से प्लस के 2 हटाने तो कितना बचेगा माइनस के 13, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, तो y बराबर के 5 बटे माइनस के 13 प्राप्त होगा, जो इसके y का मान है। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे। और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में 3x माइनस के 5y बराबर के 4, तो 3x माइनस के 5 गुणा 5 बटे माइनस के 13, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा ना, बराबर के 4। ये 3x 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर के 4।
3x बराबर के 4 माइनस के 25/13। इसका हर बराबर करेंगे तो 3x बराबर के 52 माइनस के 25/13 प्राप्त हो। तो 3x बराबर के कितना बचेगा, 27/13, और ये बनेगा 3 नम 27। तो x बराबर, x की वैल्यू प्राप्त होगी 9/13। 9/13 प्राप्त होगा। इसको भी नोट कीजिए। अगला सवाल है हमारे पास x/2 प्लस के 2y/3 बराबर के माइनस के 1। तो सबसे पहले हम इन्हें समीकरण बना लेंगे। x/2 प्लस के 2y/3 बराबर के माइनस के 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और दूसरा सवाल है, दूसरी समीकरण है x माइनस के y/3 बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। यदि मैं इस समीकरण में, यहाँ पे 2 है, ये y अकेला, तो अगर इस समीकरण में, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूं तो इसका ये वाला पद जो है सेम सेम हो जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐसे उतार लेंगे, उसमें कोई भी गुणा में मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करी है ना। और नीचे होगा 2x माइनस के 2y/3 बराबर के 3 दूनी 6। इसे मैंने यहाँ पर दोनों में प्लस है माइनस है, तो जोड़ने की या अलग विपरीत चिन्ह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो जोड़ने पर लिख देंगे। x प्लस के 2 व x/2 में 2x जोड़ना, ये कट जाएंगे, माइनस के बनना को 6 देंगे, तो ये बनेगा 2 दूनी 4 अड़े 5x/2, और ये हो जाएगा कितना, 5। 5 से 5 कैंसल आउट एक बार, x/2 बराबर के 1 होगा, यानी कि x की वैल्यू 2 प्राप्त होगी। अब x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 का मान है x माइनस के y/3 बराबर के 3। तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर से कर देंगे तो थोड़ा सा, 2 माइनस के y/3 बराबर के 3। तो 3 दूनी 6 माइनस के y पूरे का बटे 3 बराबर के 3, यानी कि 6 माइनस के y बराबर के 9 हो जाए। तो ये हो गया माइनस के y बराबर के 9 माइनस के 6, तो माइनस के y बराबर के 3, तो y बराबर माइनस के 3 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए इसमें 4 ही खंड थे, तो चारों को चारों हमने सोल्व कर लिए हैं। अब दूसरा समस्याओं वाला सवाल है, उन्हें करना है। पहले इसी का स्क्रीनशॉट लेकर पड़ा था, उतारो इसे सब। देखिए अगला सवाल है हमारा दूसरे नंबर का, और ये है समस्याओं में रैखिक समीकरण का योग। हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में केवल 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो आइए हल करेंगे। हमें भिन्न का नहीं पता, तो भिन्न कितने पदों से मिलकर बनी होती है, 2 से, अंश और हर से। तो हमें पहले भिन्न का अंश पता होना चाहिए। माना भिन्न का अंश बराबर वो x है, और भिन्न का हर बराबर वो y है। तब भिन्न क्या प्राप्त होगी, तब भिन्न बराबर के x/y। पहली कंडीशन में क्या बोला गया, पहली शर्त क्या थी, पहली प्रॉब्लम कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, तो पहले भिन्न तो पता हो, अंश में कितना जोड़ देंगे, 1,
और हर में कितना कर देंगे, एक घटा देंगे, तो पता चलेगा कि भिन्न एक में बदल जाती है, एक में बदलेगी, उसके बटे में भी एक ले लेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे तो x प्लस के बाई एक्स प्लस के वन हो जाएगा और यहां से y माइनस के वन हो जाएगा। अचर पद एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो x माइनस के बाई और ये वाला प्लस का वन इसके पास जाएगा तो माइनस के टू हो जाएगा। समीकरण नंबर यहां से एक प्राप्त होगा। कंडीशन नंबर 2 है, और कंडीशन 2 में फिर भिन्न के साथ कोई शर्त है, तो x बटे बाई क्या किया गया है, यदि हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें तो वह भिन्न कितनी किसमें बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x क्रॉस मल्टीप्लाई में और y प्लस के 1 हो जाएगा, y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस के y बराबर के 1 प्राप्त होगा। थोड़ा ऊपर से हल कर लेंगे तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब हल करने पर क्या, इन दोनों में से एक समीकरण को घटा देंगे, जैसे कि x ये वाली 2x माइनस के y बराबर के 1 है, और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस के y बराबर के माइनस के 2। यहां पर दोनों के चिन्ह एक से हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर घटाने पर ले लें, घटाने पर ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, घटाने पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, और ये हो जाएगा 3। तो यहां पर हमें x बराबर 3 की वैल्यू प्राप्त हुई। अब x का मान समीकरण 1 में रखना, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस के y, x माइनस के y बराबर माइनस के 2, तो 3 है, माइनस के y बराबर के माइनस के 2 है, ये वाला 3 उधर जाएगा तो माइनस के y बराबर के माइनस के 5, तो y बराबर के प्राप्त होगा कितना, 5। अब हमारे पास क्या थी, भिन्न, तो भिन्न क्या प्राप्त थी हमारे पास, यहां से वो थी x बटे y, तब हमें प्राप्त होगा कितना, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5। ये हमारा आंसर होगा। नोट करें इसको। अगला सवाल है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर वो है y वर्ष। तो घटना जो है वो है 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले, तो यहां पे 5 वर्ष पहले लिख देंगे। तो 5 वर्ष पहले जो था, यहां पर नूरी है और यहां पर सोनू है। अब नूरी 5 वर्ष पहले नूरी को पहुंचाओ और 5 वर्ष पहले सोनू को पहुंचाओ, और ये जो है नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी कि सोनू की आयु की 3 गुनी हो गई।
तो x माइनस के 5 बराबर ये 3y माइनस के 15। 3y को इधर लिखा हो x माइनस के 3y, और माइनस के 5 उधर जाएगा तो माइनस के प्लस के 5 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा 10, वो भी माइनस का। समीकरण नंबर 2 प्राप्त। फिर 10 वर्ष बाद की घटना है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो एक तरफ रख देंगे हम नूरी को और एक तरफ रख देंगे सोनू को। तो सबसे पहले तो 10-10 साल इनमें जोड़ देंगे, 10 साल इसमें जोड़ देंगे। अब इन्हें 10 साल हमने आगे पूछा, तो इसने क्या बोला, सोनू की आयु की अब की बार में कितनी है, वो इसकी सोनू की आयु की है कितनी, 2 गुनी। तो x प्लस के 10 बराबर के 2y और प्लस के 20, इधर लिखेंगे x माइनस के 2y, और ये वाला 10 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। समीकरण नंबर 2। यदि मैं समीकरण 1 को 2 में घटा हुए जोड़ दूं तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यहां पर हो गया x माइनस के 3y बराबर के माइनस के 10, और x माइनस के 2y बराबर के 10। दोनों के चिन्ह एक से हैं तो क्या करेंगे हम, घटाने पर, और घटाने पर ये माइनस होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट, और माइनस के 3y में से प्लस के 2y घटाएंगे तो माइनस के y बचेगा, और माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20, तो y बराबर 20 वर्ष प्राप्त होगा। कौन, सोनू की आयु पहले निकल कर आ गई। सोनू जो था वो 20 साल का था, सोनू की आयु 20 साल। y का मान समीकरण में 1 में रखने पर नूरी की आयु भी पता कर लेंगे, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस के 3y बराबर के माइनस के 10। तो यहां से x माइनस के 3 गुणा 20 बराबर के माइनस के 10 है, x माइनस के 20 से 60 हो जाएगा बराबर के माइनस के 10, तो x बराबर के 60 माइनस के 10, x बराबर के कितना है, 50 वर्ष, जो कि नूरी की आयु थी, नूरी की आयु। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको, और थोड़ा मोस्ट भी है। अगला सवाल है हमारे पास में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माना इकाई का अंक बराबर के x है, आप दहाई का अंक मान लो पहले, दहाई का अंक बराबर के x और इकाई का अंक बराबर के y, इकाई का अंक बराबर y है, तब संख्या दहाई 10 की होती है, तो इसलिए 10x प्लस के y बने, 10x प्लस के y बनेगा। तो ये संख्या बनी। अब बोला है कि इन अंकों का योग जो है, अंकों का योग पहली कंडीशन में यही बोला गया है, कंडीशन नंबर 1 के अंकों का योग
वो 9 है। तो अंक तो हमारे पास में ये है x प्लस के बाई बराबर के 9 है। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब दूसरी कंडीशन में जो बोला गया है कि जो संख्या बनेगी, जो संख्या है 10x प्लस के बाई, इसका तो 9 गुना, और जो इसके अंक को पलट देंगे तो 10 बाई प्लस के x, इसका 2 गुना, इसका 9 गुना और इसका 2 गुना, आपस में क्या है, ये बराबर बराबर है। तो 9 ढाई 90 x और प्लस के 9 बाई बराबर के 2 ढाई 20 बाई और प्लस के 2x। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 88x, और ये 20 बाई 9 इधर पहुंचेगा तो कितना बचेगा 11 बाई बराबर के 0। 11 से भाग कर दो, 11 से भाग करने पर, और जैसे ही 11 से भाग की तो ये क्या हो जाएगा 11 88x माइनस के बाई बराबर के 0, समीकरण नंबर 1 ये प्राप्त। वो 2 समीकरण 1 ये थी, दूसरी ये वाले प्राप्त हुई। तो इन दोनों समीकरणों को अगर मैं घर जोड़ दूं समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस के बाई बराबर के 9 और 8x माइनस के बाई बराबर के 0, तो ये हो जाएगा 9x बराबर के 9, x बराबर हो गया 1, ये प्राप्त होगा। और x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x प्लस के बाई बराबर के 9 है, तो 1 प्लस के बाई बराबर के 9, तो बाई बराबर के हो जाएगा हमारे पास में 8। अब संख्या जो बनानी थी हमें, संख्या हमारे क्या पास क्या पूछ रही है, संख्या है 10x प्लस के बाई। तो 10 गुणा x की वैल्यू आई है कितने हमारे पास में 1, और प्लस के बाई की वैल्यू आई है कितनी 8। 10 और 1 8 18 संख्या, यानी कि 18 का मैं 9 गुना करूंगा, 18 नंबर 18 संख्या में प्राप्त हुई। ठीक है, यही आंसर है, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा सवाल है, कीजिए सब। अगला सवाल है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए के तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, और मीना ने इस प्रकार से 25 नोट प्राप्त किए। तो 100 रुपए तथा 50 रुपए के नोटों की संख्या बताइए कितनी थी। तो माना 50 के नोटों की 50 के नोटों की संख्या बराबर x है, और 100 के नोटों की संख्या बराबर के वो 22। कुल नोट कितने हैं, कुल नोट मिलाकर में 25 है, यानी कि x प्लस के बाई बराबर जो है वो 25 है। तो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। ठीक, दूसरे उसमें उसने कहा कि जो पूरी कीमत है, कुल कीमत यानी कि 50x और प्लस के 100 बाई बराबर के 2000 रुपए है, 2000 समीकरण नंबर 2। इनमें से एक समीकरण को चाहे तो मैं इससे भाग दे दूं, 50 से भाग देने पर, इसमें 50 से भाग देने पर
भाग देने पर, तो पहले समीकरण को ऐसे ही लिख लूंगा x प्लस के बाई बराबर के 25 और इसमें 50 से भाग करके लिखूंगा तो x प्लस की 50 दूनी 2 और बराबर के 50 से करूंगा 25 अट्ठे 200 यानी कि 40 80 80 प्राप्त हो गए। यहां पे घटाया गया माइनस के बाई बराबर के माइनस के कितना प्राप्त होगा 80 में से 25 गया कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5 और यहां पर 7 में से 2 गया 5 55 50 के नोटों की संख्या वो 25 अट्ठे 2 से नहीं 50 चौका 100 सॉरी गलती हो गई यहां पर 40 बने और यहां पर घटेगा कितना 15 माइनस से माइनस खत्म बाई बराबर की कितना होगा 15 तो बाई किसकी है 100 के नोटों की संख्या 100 रुपए 100 के नोटों की संख्या नोट बाई बराबर कितने थे 15 अब इस बाई का मान समीकरण 1 में रख x प्लस वाई बराबर 25 है और बाई यानी कि x प्लस के 15 बराबर के 25 तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 नोट कितने के हैं 100 तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी प्रश्नावली समाप्त हुई। कल लेकर आएंगे डबल रैखिक समीकरण युग्म। थैंक यू नोट कर लीजिए पहले इसको। तो दैट्स ऑल टुडे's वर्क। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सीइंग।